Hello students, today we are going to read your chapter 7. Okay, the story of forks and spoons. आज हम जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो फॉक्स और स्पून्स की. फॉक मतलब कांटा, स्पून मतलब चम्मच. फॉक मतलब होता है काइंड ऑफ चम्मच, काइंड ऑफ स्पून. ठीक है, जैसे आप मैगी और जैसे चाइनीज़ फूड जो खाते हैं, मैगी खाते हो आप, मैक्रोनी खाते हो, इस तरह से. ठीक है, उसे फॉक बोलते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो आपका ये जो पेज दिख रहा है जहाँ पे आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कुछ डॉट्स बने हुए हैं. ठीक है, तो इन डॉट्स को ज्वाइन करना है और आपको फाइंड आउट करना है कि जो मैन है उसने सबसे पहले क्या इन्वेंट किया था. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इन्वेंट की थी, उसको ज्वाइन करोगे तो आपको पता लगेगा. ठीक है, सो नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर, आवर स्टोरी. राहुल प्लीज़ हेल्प मी सेट द टेबल, मम्मी कॉल्स आउट फ्रॉम द किचन. यहाँ पे इस जो स्टोरी है उसमें दो कैरेक्टर से, एक बच्चा एक बेबी है. ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है. ठीक है, और एक है उसकी मम्मा, ये राहुल है. ठीक है, इसका नाम राहुल है. तो इसकी जो मम्मा है वो किचन से उसको आवाज़ लगाती है, राहुल मेरी मदद करो टेबल को सेट करने में, जो उनकी डाइनिंग टेबल होती है जहाँ पे वो खाना खाने वाले थे उसको सेट करने में मदद करो. ठीक है, राहुल हैज़ टू सेट अप द स्पून. राहुल उठाता है स्पून्स को, फॉक्स को और नाइफ्स को. ठीक है, स्पून्स फॉक्स एंड नाइफ्स ऑन द टेबल पे. बट ही ऑलवेज फॉरगेट्स व्हाट गोज वेयर. तो लेकिन वो हमेशा भूल जाता है कि पहले एक प्रॉपर मैनर होता है. जो हम टेबल पे बैठते हैं तब फॉक्स को रखने का, स्पून पहले क्या रखी जाएगी, फॉक्स बाद में रखे जाएंगे, जो भी है नाइफ बाद में रखे जाएंगे. तो उसका एक प्रॉपर मैनर होता है. ठीक है, तो राहुल जो है वो हमेशा भूल जाता है कि पहले किसको रखना है और बाद में किसको रखना है. ठीक है, मम्मी हु मेड स्पून्स फॉक्स एंड नाइफ आज राहुल. फिर राहुल पूछता है अपनी मम्मा से कि मम्मा फॉक्स नाइफ्स और ये स्पून्स किसने बनाई थी. ठीक है, फिर मम्मी उसको आंसर करती है, लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, बहुत बहुत साल पहले, बहुत बहुत टाइम पहले, मैं लिव्ड इन केव्स. जब आदमी लोग किस में रहते थे, केव्स. केव्स मतलब गुफाएं. ठीक है, केव्स में रहते थे. ही यूज शार्प स्टोन्स एंड बोन्स टू किल एनिमल फॉर फूड. वो लोग किसे यूज़ करते थे, शार्प स्टोन्स को, जो तीखे तीखे पत्थर होते हैं और तीखे तिकोने पत्थर होते हैं, उनको यूज़ करते थे एनिमल को मारने में. ठीक है, जो उनका फूड हुआ करता था. देन ही एडेड वुडन हैंडल्स टू डैम एंड यूज दैम एज नाइफ्स. फिर उसके बाद में उन्होंने उसमें कुछ उनको लगा, तो उसके बाद में उन्होंने जो उसमें ऐड कर दिया, उनमें ना कुछ वुडन हैंडल्स ऐड कर दिए, मतलब कुछ लकड़ी की चीज़ें ऐड कर दी और उनके हैंडल बना लिए. और फिर उसी को किस तरह से यूज़ करने लगे, एज ए नाइफ यूज़ करने लगे. ठीक है, मैनी ईयर्स लेटर, फिर बहुत साल बाद, ही मेड मेटल नाइफ्स. उसके बाद कुछ सालों बाद जब थोड़ा सा इन्वेंशन होने लगे तो उन्होंने मेटल के नाइफ्स बनाना शुरू कर दिया. स्टोन के छोड़ दिया और मेटल्स के नाइफ बनाने शुरू कर दिए. सॉरी. वेन वर स्पून्स मेड आज राहुल. फिर राहुल ने पूछा कि स्पून्स फिर कब बनाई गई थी. ठीक है, मम्मी आंसर, फिर उसकी मम्मा ने आंसर किया, अर्ली मैन यूज़ टू ईट फूड विथ हिज हैंड्स. बहुत पहले जब पुराने लोग थे, ठीक है, वो अपने हाथों से, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है, तो वो अपने हाथों से खाना खाते थे, मतलब हाथों को यूज़ करते थे खाना खाने के लिए. लेटर, फिर उसके बाद, ही स्टार्टेड यूजिंग सेल्स एंड हॉलो स्टोन्स टू पोर एंड ड्रिंक लिक्विड. उसके बाद में उन्होंने शुरू कर दिया शेल्स जो होती हैं आपको जो आपका सी होता है उसके पास में मिलती है. ठीक है, और हॉलो स्टोन्स जो खोखले पत्थर होते हैं उनसे कोई चीज़ सर्व करने के लिए उसको यूज़ करना शुरू कर दिया, लिक्विड सर्व करने के लिए. एट टाइम्स ही ऑल्सो यूज हॉलो बोन्स टू डेड एनिमल्स एज स्कूप्स. स्कूप्स का मतलब होता है एक बड़ा चम्मच जिससे आप कोई चीज़ लिक्विड को सर्व करते हैं, लाइक दाल एंड ऑल द थिंग्स. ठीक है, तो उसके बाद में उन्होंने होलो बोन्स, जो बोन्स होती है जो खोखली होती है, उसको यूज़ करना शुरू कर दिया एज ए स्कूप्स. ठीक है, बड़ी चम्मच जिससे कोई लिक्विड सर्व किया जाता है. मम्मी कंटिन्यू बोलती है, मैन लेटर एडेड हैंडल्स टू दीज हॉलो स्टोन्स. और उसके बाद में धीरे धीरे जब उनको लगने लगा तो उन्होंने उन हॉलो स्टोन्स में, खोखले पत्थरों में हैंडल लगाना शुरू कर दिया. ठीक है, बोन्स का ही. एंड दे बिगिन टू लुक लाइक द स्पून्स. और वो धीरे धीरे किसकी तरह लगने लगी, जो आज हम देखते हैं वैसी स्पून्स की तरह लगने लगी. ठीक है, ही मेड मेटल स्पून्स मच लेटर. उसी से इंस्पायर होकर धीरे धीरे उन्होंने बाद में मेटल की स्पून्स बनाना शुरू कर दिया. डू यू नो वी हैव डिफरेंट स्पून्स एंड नाइफ्स फॉर डिफरेंट पर्पजेज आज मम्मी. तो फिर मम्मी ने ना राहुल से पूछा कि आपको पता है डिफरेंट पर्पजेज के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए हमें अलग अलग स्पून्स और नाइफ्स होती हैं हमारी. ठीक है, जैसे लिक्विड सर्व करने के लिए अलग होती है, आइसक्रीम सर्व करने के लिए अलग होती हैं. ठीक है, उसके अलावा जैसे नाइफ भी अलग अलग होते हैं. अगर हमें जैसे नॉन वेज कट करना है, ठीक है, तो उसके लिए अलग कट होता है. वेजिटेबल कट करने के लिए नाइफ होता है. ठीक है, तो ये मम्मा ने राहुल से पूछा. ठीक है, नाउ टर्न योर पेज. आई नो आई हैव सीन सूप स्पून एंड एन आइसक्रीम स्पून. तो फिर राहुल बोलता है, हाँ हाँ मम्मा, मुझे पता है, मैंने देखा है कि सूप सर्व करने के लिए अलग स्पून होता है, आइसक्रीम सर्व करने के लिए अलग स्पून होता है. ठीक है, एंड अ ब्रेड नाइफ एंड अ बटर नाइफ. और ब्रेड को कट करने के लिए अलग नाइफ होता है और
ब्रेड पे बटर यूज़ करने के लिए, ब्रेड पे जो बटर लगा है उसके लिए अलग नाइफ होता है, ठीक है। तो ये राहुल ने बोला, सीज राहुल एक्साइटेडली, राहुल ने बहुत एक्साइट होकर बोला क्योंकि उसे पता था, ठीक है। व्हेन डिड मैन स्टार्ट यूजिंग फॉक्स, ही आज, फिर उसने बाद में पूछा कि जो आदमी लोग थे, जो इंसान है, उसने फॉक्स स्टार्ट करना, फॉक्स को यूज़ करना कब स्टार्ट किया, ठीक है। फॉक्स मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, एक कांटेदार चम्मच होता है जिससे आप मैगी और ये नूडल्स और ये सब खाते हैं, ठीक है। फॉक्स केम इन टू यूज़ मच लेटर, जो फिर मम्मा बोलती है कि जो फॉक्स है ना वो बहुत बाद में यूज़ होना शुरू हुई थी। थॉटफुली मैन मेड फॉक्स फ्रॉम स्टिक्स एंड बोन्स, सबसे पहले जो इंसान ने जो फॉक्स बनाई ना, फॉक्स वाली जो चम्मच बनाई, वो किससे बनाई, स्टिक्स से और बोन्स से, उनको जॉइन करके फिर उसने पहले ऐसा चम्मच बनाया। ही यूज शार्प स्टिक्स और बोन्स विथ 2 लॉन्ग पॉइंट्स अपार्ट्स एज ए फॉक, उसने क्या किया, बोन्स को और शार्प जो बहुत तीखी स्टिक्स होती हैं उनको आपस में जॉइन करके फिर एज ए फॉक उसको यूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर राहुल बोलता है, आई विश आई वॉज बॉर्न देन, काश मैं उस टाइम पे पैदा होता। किस टाइम पे, जब जो शुरुआती टाइम पे, जब जो मम्मा जिसके बारे में बात करी है पहले पहले पैदा होता। आई वुड नॉट नीड टू रिमेंबर विच साइड टू सेट द नाइफ एंड विच साइड टू सेट द फॉक, सेज राहुल विद अ साई। तो जो राहुल ने बोला कि काश मैं उस टाइम पे पैदा होता तो मुझे ये याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि कौन से साइड में नाइफ़ रखा जाएगा, कौन से साइड में फॉक रखा जाएगा, कौन से साइड में स्पून रखा जाएगा, मुझे ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ा सा उदास होके, मतलब थोड़ा सा सैड होके, साई का मतलब है थोड़ा सा अलग एक्सप्रेशन करके उसने कहा, राहुल ने, ठीक है। मम्मी पैट्स हिम ऑन हिज बैग, मम्मा ने उसकी पीठ पे थोड़ा सा हल्का सा मारा प्यार से, ठीक है। आई हैव मेड सूप फॉर यू, तो मम्मा ने कहा मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। डोंट फॉरगेट टू प्लेस द सूप स्पून, और भूलना मत सूप की स्पून कहाँ रखी है, ठीक है। और यू विल नॉट बी एबल टू इन्जॉय योर सूप, अगर तुमने ठीक से नहीं रखी ना तुम अपने सूप को इन्जॉय नहीं कर पाओगे। शी सेज प्लेफुली, ठीक है। उन्होंने थोड़ा सा उससे मजाक करते हुए उसको बोला कि ना तुम ध्यान से रखना वरना तुम सूप तुम्हें पी नहीं पाओगे, ठीक है। तो दिस इज़ योर चैप्टर। आई होप यू, मतलब आप सबको पता चला होगा कि फॉक्स और नाइफ्स की स्टोरी पता चली होगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।